नमस्कार। अनटोल्ड माफिया की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूं तो मैं जिस शहर में रहता हूं, उसकी आबो हवा, उसका कल्चर, उसके लोग, उसकी जगहें, उसकी ठसक और तो और उसका भौकाल तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आज मैं आपको अपने शहर के बारे में नहीं बल्कि कलकत्ता, जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने कलकत्ता ही कहा है। क्योंकि इस शहर के जिस जगह के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो कलकत्ता में ही थी, जिसे कोलकाता हुए चंद रोज़ ही हुए हैं। ये वो जगह है जिसने बंगाल के हर उस पल को जिया, हर उस बात का गवाह बना जिसने बंगाल की रूपरेखा ही बदल दी। आज यकीनन कोलकाता शहर दिन ब दिन आधुनिक होता जा रहा है। पिछले सैकड़ों सालों में समय के साथ ही इस शहर का रंग रूप भी बदलता रहा है। अब अगर आज कोई पुराने कलकत्ता शहर को ढूंढना चाहे तो वो लाख कोशिश करने के बाद भी इसे नहीं पहचान सकता, इसे ढूंढ नहीं सकता। पुराने कलकत्ता शब्द से मेरा मतलब ब्रिटिश पीरियड से नहीं है। यहाँ तक कि 80 के दशक वाला कलकत्ता भी आप नहीं ढूंढ सकते। और जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं, ऐसे में यह होना स्वाभाविक भी है। हर एक नया दिन नए नए हाई स्काई अपार्टमेंट्स, मॉल्स, फूड कोर्ट्स और न जाने क्या क्या लेकर आ रहा है। इन सभी बदलावों के साथ ही कोलकाता के अंदर ही एक और कोलकाता बसता है, जहां ऐसा लगता है जैसे समय रुक सा गया हो। और इंडियन कॉफी हाउस उनमें से एक है। तो आइए चलते हैं कॉफी हाउस के अंदर। अगर आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तरफ से आते हैं तो आपके बाईं तरफ आपको हेयर स्कूल मिलेगा। उसके बाद प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी से बाईं तरफ से आपके दाहिनी तरफ मुड़ते ही आप पहुंचेंगे बंकिम चटर्जी स्ट्रीट। हाँ जी, यही तो है आपकी जानी पहचानी जगह, द फेमस बुक बेल्ट। जब आप वहाँ खड़े होकर अपने चारों तरफ देखते हैं तो आप वहाँ एक पुरानी सी 3 मंजिला इमारत पाएंगे। उसी सड़क पर एक लंबी कतार में काफ़ी सारे बुक स्टॉल्स भी हैं और उन्हीं सब के बीच आपको एक छोटा सा दरवाज़ा दिखाई देगा, जिसके ऊपर एक साइन बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है इंडियन कॉफ़ी हाउस। और वहीं पर आपको थोड़ी सी रोशनी और थोड़े अंधेरे में ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी दिखाई देगी। ऊपर की तरफ जाते समय सीढ़ी के पहले स्टेप के ठीक बगल में ही एक सिगरेट स्टॉल आपको मिलेगा। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जब आप बाईं तरफ मुड़ते हैं तो आप पहुंच जाते हैं इस इमारत की पहली मंजिल पर। अब ये जो दाहिनी तरफ का दरवाज़ा है ना, वहाँ से आप अंदर की तरफ चले आइए तो बस आप पहुँच गए कोलकाता के कल्चर और गॉसिप्स की जान, यानी इंडियन कॉफ़ी हाउस के अंदर। अब ज़रा आप अपने दाहिनी तरफ की 2 बड़ी बड़ी खिड़कियों को देखिए। वहाँ से नीचे की ओर झांकने पर आपको पूरा का पूरा बुक बेल्ट नज़र आएगा और वहाँ का शोर भी आपको सुनाई देगा। उसके आगे देखेंगे तो आपको एक बड़ा सा हॉल दिखाई देगा जिसके दीवारों पर तरह तरह की तस्वीरें लगी हुई हैं। आपके आगे ये जो बड़ा सा एक काउंटर दिख रहा है ना, वही है कॉफ़ी हाउस का कैश काउंटर। उस हॉल नुमा कमरे में चारों तरफ कुर्सियों के साथ बहुत सारे स्क्वायर शेप्ड टेबल्स भी हैं। और अभी हाल ही में मैंने कुछ फाइबर की कुर्सियों को भी वहाँ देखा। अब इतना बदलाव होना तो मुमकिन ही है। कॉफ़ी हाउस की छत काफ़ी ऊंची है। ज़रा ऊपर की तरफ तो देखिए, देखा ना, लोहे की लंबी रॉड से पुराने पंखे टंगे हुए हैं जो आजकल यहाँ के अलावा कहीं और जल्दी दिखते ही नहीं। यहाँ के वेटर सफ़ेद वर्दी और सर पर पगड़ी पहनते हैं। सीढ़ियों के बाएं तरफ एक लंबी बालकनी भी है जहाँ अगर आप बैठेंगे तो आपको कॉफ़ी हाउस का पूरा पूरा दृश्य, जिसे आप बर्ड्स आई व्यू भी कहते हैं, दिखेगा। आधुनिक कोलकाता के नए नए आकर्षक जगहों के होते हुए भी अगर 18 से 80 की उम्र के लोग इस विंटेज कॉफ़ी हाउस में हर दिन यहाँ इकट्ठा होते हैं तो बस उसके सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, दिस इज़ अ प्योर चैटिंग प्लेस। 1876 में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इस कॉफ़ी हाउस की शुरुआत हुई थी। अब ज़रा सोचिए कि कितनी पुरानी बात है ये। उस वक्त स्वामी विवेकानंद की उम्र मात्र 13 साल थी।
महात्मा गांधी केवल 7 साल के छोटे से बच्चे ही थे और नेताजी सुभाष चंद्र का जन्म तो इसके लगभग 21 साल बाद हुआ। इस कॉफ़ी हाउस का कॉन्सेप्ट सन 1936 में आया। दिस वॉज अ रेस्तरां चेन जिसके कई आउटलेट्स भी थे। इसका पहला आउटलेट बम्बई में था जो कि अब मुंबई कहलाता है। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था, स्वाधीनता संग्राम शुरू हो चुका था और उस वक्त भारतीयों का कॉफ़ी हाउस में प्रवेश बिल्कुल निषेध था। बोर्ड पर लिखा रहता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तब इसके बाद इंडियन कॉफ़ी हाउस की परिकल्पना की गई। 1947 में केंद्रीय सरकार ने अल्बर्ट हॉल का नाम बदलकर इंडियन कॉफ़ी हाउस कर दिया। एक दफ़ा तो यह कॉफ़ी हाउस बंद होने की स्थिति में आ गया था। क्या आपको पता है कि कई कॉफ़ी लवर्स ने तब क्या किया था? वो रात को उन सभी कटलेट्स को जिन्हें बेचा नहीं जा सका था सब खरीद लिया करते थे। लेकिन 1953 में नुकसान में जा रहा यह कॉफ़ी हाउस बंद हो गया। उस समय कलकत्ता यूनिवर्सिटी और प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर्स ने मिलकर इसे फिर से चलाने की एक कोशिश तो की। बंगाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय और जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर निर्मल चंद्र चंद ने इसमें काफ़ी एक्टिव रोल भी निभाया था। उस समय यह कॉफ़ी हाउस 28 दिनों के लिए बंद किया गया था और इस साल कोरोना महामारी के कारण 103 दिनों के लिए बंद किया गया। इतनी देर तक इतनी सारी बातें सुनते सुनते आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई इतना कुछ बता गए पर मन्ना डे के उस फेमस गीत को भूल गए क्या? अरे नहीं, मन्ना दा के उस गाने के बगैर कॉफ़ी हाउस की कैसी चर्चा। और सच पूछिए तो मुझे लगा कि मन्ना दा के इस गीत से तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि इसे दोहराने से बेहतर होगा कि इस गीत के बनने की कहानी ही क्यों ना आपको बताई जाए। यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा। उस दौर में गौरी प्रसन्ना मजुमदार और नचिकेता की जोड़ी काफ़ी फेमस हुआ करती थी और आपको तो पता ही है कि गौरी प्रसन्ना जी गीतकार थे। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। एक दफ़ा गौरी प्रसन्ना अपने दोस्त नचिकेता के घर गए। नचिकेता का बेटा सुपर्ण कांति बड़ी देर से घर लौटा था। गौरी प्रसन्ना ने उसे छेड़ते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ आजकल बाहर काफ़ी मज़े चल रहे हैं तुम्हारे। सुपर्ण कांति ने भी अपने गौरी चाचा को झट से जवाब दिया और कहा, आप भी तो सिर्फ प्यार मोहब्बत वाला ही गाना लिखते हो, कभी किसी और पर भी लिख लिया करो। चलिए इस कॉफ़ी हाउस के चैटिंग सेशंस के बारे में ही लिख डालिए। जब ये सारी बातें हो ही रही थीं, उसी बीच गौरी प्रसन्ना 2 लाइन कंपोज भी कर चुके। उन्होंने कहा, लिख लो, कॉफ़ी हाउस का यह चैट सेशन ख़त्म हो गया। उस वक्त गौरी प्रसन्ना कैंसर से पीड़ित थे। इलाज के लिए मद्रास जाते वक्त गौरी प्रसन्ना ने स्टेशन पर बैठे बैठे ही सिगरेट के एक पैकेट पर गीत की बाकी की लाइंस को भी लिख दिया था। सुपर्ण कांति का म्यूजिक और मन्ना दा की आवाज़ ने इस गीत को संगीत जगत में एक माइलस्टोन बना दिया। और हाँ, एक और बात जो आपको बतानी थी कि इस गीत के सभी कैरेक्टर्स हकीकत में थे और उनमें से कोई भी काल्पनिक नहीं था। अरे कौन नहीं आया यहाँ तक कि रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी यहाँ आए थे। बांग्ला साहित्य की कल्लोल युग की तो समझिए जन्मस्थली थी ये जगह। ऋत्विक घटक, शक्ति चट्टोपाध्याय, सुनील गांगुली, ये सभी यहाँ आया करते थे। एक कप कॉफ़ी के साथ और सिगरेट के धुएं के साथ कमरे के चारों ओर घूमते घूमते वो सभी चर्चा, कविता और यहाँ तक कि कभी कभी उनमें आपस में झगड़े की नौबत भी आ जाती थी। लेकिन इन ट्रेमेंडस डिस्कशंस और आर्ग्यूमेंट्स के टॉपिक्स क्या हुआ करते थे? दरअसल इस तरह के गॉसिप्स, आर्ग्यूमेंट्स थॉट एक्सचेंज का एक माध्यम हुआ करते थे। कॉफ़ी हाउस उस वक्त बंगाल के नवजागरण का एक केंद्र बिंदु हुआ करता था। उस समय की युवा पीढ़ी के नेताओं का एक मीटिंग स्पॉट बन चुका था ये कॉफ़ी हाउस। महिलाओं को भी अपनी आवाज़ उठाने का अवसर इसने दिया। एक और बात जो आपको बतानी रह गई वो ये कि यहाँ न केवल मर्द बल्कि महिलाएं भी हमेशा ही आया करती थीं। कॉफ़ी हाउस के ही एक कर्मचारी से पता चला कि जो भी यहाँ काम करता है उसे सबसे पहले वॉशर बॉय का काम करना होता है
और फिर काम करते करते कुछ दिनों के बाद वो चुन सकता है कि वो कौन सा काम करना चाहेगा। सभी लोगों को यहाँ एक समान वेतन दिया जाता है, सभी को सभी काम करना पड़ता है। वर्कर्स को मिलने वाले टिप्स सभी में बराबरी के साथ बांट दिए जाते हैं। उन दिनों एक कप कॉफ़ी की कीमत 50 पैसे हुआ करती थी। कुछ लोगों के पास तो इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हुआ करता था, क्योंकि एक कप कॉफ़ी 2 या 3 लोग आपस में बांट कर पीते हुए घंटों गपशप किया करते थे। कई लोग तो आकर बैठते और सिर्फ पानी ही पीकर चल दिया करते थे। उन दिनों रेस्तरां में कोई भी आए तो वेटर 2 गिलास पानी सबसे पहले सर्व करते थे और किसी को इसमें कुछ बुरा भी नहीं लगता था। अरे भाई, इतनी देर से कॉफ़ी हाउस के बारे में कितना कुछ बता दिया, लेकिन खाने पीने की चर्चा तो हुई ही नहीं। यहाँ के सिग्नेचर आइटम्स में कॉफ़ी, पकौड़े, सैंडविच, इसके अलावा मुगलई पराठा और अफ़गान पराठा भी अच्छा खासा फेमस है। इन दिनों वो परंपरागत तरीकों को अपनाते हुए कई ट्रेंडी व्यंजनों की तैयारी कर रहे हैं। आज भी कितने अमाल आते हैं सनशाइन बनने का ख्वाब लेकर, कितने ही डिसूजा आते हैं पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद थोड़ा सा आराम करने के लिए। कितनी ही रोमा राय आज भी अपने आंसुओं से उस मेज को भिगोती हैं, लेकिन आज किसी के पास किसी के लिए भी कोई समय नहीं। अमाल, डिसूजा, रोमा राय, इनमें से कोई भी आज नहीं है, लेकिन कॉफ़ी हाउस को आज भी उनका इंतज़ार है। कृपया हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।